नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज NT24। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर बढ़ती महंगाई के खिलाफ तथा पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की प्रतिदिन बढ़ती कीमतों में कमी करने की मांग को लेकर शनिवार को खलारी प्रखंड कांग्रेस कमेटी के द्वारा साइकिल यात्रा निकाली गई। साइकिल यात्रा खलारी प्रखंड अध्यक्ष राजेश सिंह मिंटू के नेतृत्व में निकाली गई। खलारी सीमेंट फैक्ट्री के समीप से साइकिल यात्रा की शुरुआत हुई, जो कि बैंक चौक होते हुए खलारी शहीद चौक तक गई। साइकिल रैली के दौरान कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार एवं पेट्रोलियम मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई, जिसके बाद खलारी प्रखंड मुख्यालय के समक्ष सभा में तब्दील हो गई। सभा को संबोधित करते हुए झारखंड लेकर सेल महासचिव राजन सिंह राजा ने कहा कि पेट्रोल, डीजल, गैस एवं खाद्य सामग्रियों की बेतहाशा बढ़ती कीमतों में आज आम जनता एवं गरीब लोगों की पहुंच से दूर हो गई है। महंगाई को रोकने के लिए केंद्र सरकार के पास कोई ठोस नीति नहीं है। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी बढ़ती हुई मूल्य वृद्धि जैसे तमाम मुद्दों पर सरकार विफल है। साइकिल यात्रा में मुख्य रूप से झारखंड प्रदेश कांग्रेस लेबर सेल महासचिव राजन सिंह राजा के अलावा काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान बढ़ती महंगाई और पेट्रोल, डीजल की कीमतों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर केंद्र सरकार और पेट्रोलियम मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही तेल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों पर सरकार से कमी करने की मांग की। साइकिल यात्रा में इंदिरा देवी, रजन सिंह बिट्टू, तनवीर आलम, मोहम्मद अब्बास, साबिर अंसारी, विकेश सिंह विक्की, मोनू रजक, सलामत अंसारी, मजीद आलम, मोनू सिंह, वीरेंद्र यादव, सुरेंद्र चौहान, रमेश चौहान, शिव प्रसाद चौहान, शंकर चौहान, पवनराज सिंह, रूपेश मिश्रा, भोला अंसारी, रवि सिंह, दीपू सिंह, मिट्टू सिंह, कमरुद्दीन अंसारी, जहीर अंसारी, गंगा बैठा, विजय लोहरा, मनोज यादव, सुरेंद्र यादव, भोला यादव, नंद किशोर मिस्त्री सहित काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल थे। उत्तर प्रदेश के डुमरियागंज लोकसभा से भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल बस्ती स्थित अपने आवास पर पहुंचे, जहां पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने प्रियंका गांधी के यूपी दौरे पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी जब पंचायत चुनाव थी तो कहीं नजर नहीं आ रही थी, उनके पास चुनाव लड़ने वाला कोई कैंडिडेट नहीं था, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वह अपना राजनीतिक दौरा कर रही हैं। प्रियंका कभी भी कांग्रेस शासित राज्यों का दौरा नहीं करती, वो लखनऊ में धरना देने आ गई। यदि उनको धरना ही देना है तो राजस्थान सरकार के खिलाफ धरना दे। पंजाब में उनके ही मुख्यमंत्री बगावत पर उतर आए हैं और सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए और फोटो खिंचाने यूपी आ गई। कांग्रेस पार्टी के जो बड़े लीडर हैं वो खुद केंद्रीय नेतृत्व को तरजीह नहीं दे रहे हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी अंतरकलह से जूझ रही है, बजाय अपनी पार्टी को संभालने वो यूपी आ गई। राहुल गांधी के कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं के सवाल पर जगदम्बिका पाल ने कहा कि राहुल मानसिकता दिवालियापन के शिकार हो गए हैं, क्योंकि राहुल कांग्रेस से भाजपा में आए अपने ही नेताओं को आरएसएस का नेता बताने लगे हैं और उनकी बौखलाहट है। डरपोक वो नेता नहीं, डरपोक वो खुद हैं, क्योंकि राहुल कांग्रेस की ड्राइविंग सीट को छोड़कर खुद गए हैं और इस समय कांग्रेस की स्थिति बिना ड्राइवर के गाड़ी वाली है। आपको बताते चलें कि श्री जगदम्बिका पाल भी 2014 से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सांसद हुआ करते थे। न्यूज NT24 ने जब उनसे जनसंख्या कानून के ऊपर सवाल किया तो उन्होंने इस पर कहा कि उनकी सरकार में अभी उसकी ड्राफ्टिंग चल रही है और उस ड्राफ्ट को सबके साथ समन्वय स्थापित कर उनके सबके सुझाव को लेकर ही कानून का अमली जामा पहनाया जाएगा, क्योंकि इस कानून का उद्देश्य ही देश को आगे बढ़ाना है। जनसंख्या जब नियोजित होगी तो ही देश का विकास हो पाएगा। कांवड़ यात्रा के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह यात्रा लोगों की आस्था और श्रद्धा से जुड़ा हुआ है और केंद्र सरकार ने भी कहा है कि मानव जीवन को बचाना हमारी प्राथमिकता है। फिलहाल सोमवार को इसकी सुनवाई है, कोर्ट जो निर्णय लेगा हमारी सरकार उसका पालन कराएगी। न्यूज NT24 से समीर आलम की रिपोर्ट। अब राहुल गांधी ने कहा कि जो कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं वो डरपोक हैं और वो आरएसएस के लोग हैं, तो इससे साफ हो गया कि कितनी मानसिक रूप से वो दिवालिया हो गए हैं कि अपने कांग्रेस के उन तमाम जो वर्षों से कांग्रेस में थे उन नेताओं को आरएसएस का कह रहे हैं। तो ये उनकी बौखलाहट है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि डरपोक तो वही हैं
कि अगर उनको कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, किस डर से वो अपने उस कांग्रेस की ड्राइविंग सीट को छोड़ कर कूद गए और आज कांग्रेस की गाड़ी बिना ड्राइवर के चल रही है। सोनिया अस्वस्थ हैं तब भी वो कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसी तरह से काम चलाऊ व्यवस्था है। तो आज स्वाभाविक है कि जब गाड़ी में कोई ड्राइवर नहीं होगा, ड्राइविंग लाइसेंस कोई अगर है, वो खुद ही राहुल गांधी कूद चुके हैं, तो अब निश्चित तौर से आत्मघाती कदम खुद उठा रहे हैं। और दूसरों को ये कहना कि कांग्रेस में लोग जा रहे हैं, तो कौन बिना ड्राइवर के उस गाड़ी पे बैठने का काम करेगा। प्रियंका उत्तर प्रदेश के दौरे पे हैं। दौरा कब होना चाहिए था? जब उत्तर प्रदेश के जिला परिषद के चुनाव हो रहे थे, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हो रहे थे, तो कहीं से कोई उनके पास कांग्रेस का कोई प्रत्याशी भी नहीं था कि वो ब्लॉक प्रमुख लड़ सके, जिला परिषद लड़ सके। तो अब स्वाभाविक है कि उत्तर प्रदेश से कांग्रेस की ज़मीन ख़त्म हो चुकी है। अब जब चुनाव ख़त्म हो गया तो बयान देने, फोटोशॉप के लिए निश्चित तौर से आज वो उत्तर प्रदेश के दौरे पे हैं, पब्लिसिटी पे करना चाहती हैं। अब चाहे वो लखनऊ में आखिर धरना दे रही, तो उनसे पूछिए कि अगर लखनऊ में धरना दे रही हैं तो वो राजस्थान सरकार के खिलाफ धरना दें। पंजाब में उनकी कांग्रेस की सरकार है, खुद चीफ मिनिस्टर बगावत कर रहा है, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि नेतृत्व का मतलब दखलंदाजी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए कि आज चाहे प्रियंका हों या राहुल गांधी हों, आज उनका नेतृत्व जनता ने अस्वीकार कर दिया है। इसलिए जो उनके प्रदेश के भी चाहे कैप्टन हों या चाहे अशोक गहलोत हों, आज कोई अपने नेतृत्व की बात को मान नहीं रहा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ NT24, हर खबर पर पक्की नजर।